नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक 2.0 में। एंड ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आने वाले टाइम में अगले साल कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। एंड ये हैं 2021 में रिलीज हुए विभिन्न इंडेक्स रिपोर्ट जो भी है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। सो आप लोग जो है इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो अगर धीरे लग रहा है तो 1.25 में कर लेना, 1.5 में कर लेना, बट वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। मैं आपको जो है लगभग 30 इंडेक्स करवाने वाला हूं। एंड ये सभी 30 इंडेक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अति इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं कहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा वो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि चर्चाओं में रहता है लगातार। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनको आपको ये भी याद रखना है, इनको कौन रिलीज करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइफ, ये आयरलैंड की संस्था, वेल्फ हंगर हिल्फे ये जर्मन की संस्था, ये दोनों इशू करती हैं। अब मेन बात क्या ना, ये रिलीज कौन करता है ये आपको याद रहेंगे नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग याद करते हैं। जो यूएन के द्वारा, या जो अगर बात की जाए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जारी करते हैं, जैसे कोई यूएनडीपी है, तो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये याद रख लेना। पूरी वीडियो में मैं आपको साथ साथ में बोलता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, 18 कंट्री ने टॉप किया है, किसी भी एक कंट्री को टॉप पर नहीं रखा गया है। लेकिन ऑप्शन आ जाए तो बेलारूस सहित जो है सभी 18 देशों ने टॉप किया है, तो बेलारूस को आप लोग टॉप पर मान सकते हैं। बाकी किसी एक देश ने टॉप नहीं किया। इसमें ब्राज़ील भी मिलेगा आपको, अर्जेंटीना वगैरह बहुत सारे देश जो हैं टॉप रैंक पे मिलेंगे। अब अगर बात की मेन इसमें क्या पूछते हैं, इंडिया की रैंकिंग ये पूछेंगे 100%, क्योंकि इस बार 100 से भी आउट चले गए हैं, 101 चले गए हैं इंडिया की रैंकिंग। 116 टोटल देश हैं, उनमें से अफगानिस्तान की 103 के आसपास में, 12 इसके अलावा अगर बात की जाए तो सभी देशों की रैंकिंग अच्छी है। म्यांमार की 71 है, नेपाल एंड बांग्लादेश की 76 है, पाकिस्तान की भी 92 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर किसी इंडेक्स में इतनी सारी डिटेल्स हमको याद करनी पड़ेगी क्या? मैं आपको बताऊंगा, जो जो याद करनी है वो बताऊंगा। एक तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आएंगी उनकी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं। साथ में टॉप कंट्री, जैसे इसमें तो कोई एक टॉप कंट्री है नहीं, बाकी आपको टॉप कंट्री याद रखना है, इंडिया की रैंक याद रखनी है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीटली देखिए। तो हंगर इंडेक्स का हो गया, इंडिया की रैंक 101 है टोटल 116 देशों में से। एंड टॉप पर 18 देश रहे हैं, कोई भी एक देश नहीं रहा है, ये बस इतना आपको याद रखना। अब है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हैनले नाम की अगर बात की जाए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैनले एंड पार्टनर्स फर्म है लंदन बेस, वो इसको जारी करता है। अब हैनले नाम से ही पता चल गया कि हैनले जारी कर रहा है। पासपोर्ट इंडेक्स है ये, पासपोर्ट इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप किसने किया? टॉप किया है जापान प्लस सिंगापुर ने, दोनों ने ही टॉप किया है 192 पॉइंट्स के साथ। सो जापान एंड सिंगापुर दोनों फर्स्ट रैंक पर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 90, बिल्कुल इंडिया की जो रैंक है वो है 90, आपको याद रखनी है। फिर अफगानिस्तान जो है ना, ये सबसे लास्ट में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, वैसे भी आपको याद रह जाएगा। तालिबान के कारण अफगानिस्तान लास्ट में रह सकता है, आगे नहीं आएगा। तो अभी जो है अगर बात की जाए तो 19th रैंक रही है इंडिया की, 6 पॉइंट और नीचे गिरी है, पहले 84 के आसपास थी, अब 90 है। तो अब ये याद रखना, 90 याद रखना, और टॉप पे जापान प्लस सिंगापुर, ये दोनों याद रखना है। ये क्वेश्चन बनेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद भी कैसे करना है। इनको याद करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। बाकी आप लोग रेगुलर अपडेट रहो। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, रिसेंटली रिलीज हुआ है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगला वीडियो आने वाला है, सभी जो है 20-25 जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर अब अगला वीडियो आएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि इनोवेशन को लेकर किस देश में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है एंड कौन सा देश काम कर रहा है। तो टॉप पे यहाँ पर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड, जो कि पिछले साल भी था। सेकंड पे यूएस मिलेगा, थर्ड पे मिलेगा यूके। टॉप 3 हो गए स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, ये तीनों। अब कंटेंट इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही ठीक है। ये इंडेक्स देखो, कुछ टॉपिक होता है जो इंग्लिश में ही पढ़ना अच्छा रहता है। मैं हिंदी में लगातार पीडीएफ्स बनाता हूँ, ये टॉपिक मुझे पता है कि इंग्लिश में आपको अच्छे से याद होगा। इनोवेशन की हिंदी में जो अर्थ होगा वो आपको, वो जो शब्द होगा ना वो आपको बहुत मुश्किल से याद होगा। अच्छा है कि इंग्लिश में ही देख लो, इनोवेशन इंडेक्स, इस तरह से हंगर इंडेक्स,
पासपोर्ट इंडेक्स, इस तरह से अच्छे से याद रहेगा। तो इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 का स्विट्जरलैंड टॉप पर आए, भारत की रैंक रही है 46। तो बिल्कुल आपको 46 याद रखनी है, पिछली साल 48 थी, इस बार 46 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये आपको इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके टॉप 3 पर हैं, मैं तो स्विट्जरलैंड याद रखना, एंड इंडिया की रैंक 46 है। एंड क्वेश्चन जारी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विपो, WIPO शॉर्ट में कह सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये PDF बनाने में, ये रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अभी मैं आपके बारे में बताऊंगा, अभी ये रिसर्च नहीं है, रिसर्च इसके भी आगे है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। तो 2021 की टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आती है, वो भी रिसेंटली जारी हुई है। एंड इसमें इंडिया से 3 लोग शामिल हुए हैं, वर्ल्ड लेवल पर पूरे 100 शामिल हुए। जॉय बाइडेन, कमला हैरिस, जिसमें ईरान के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो, और साथ में जो अमेरिका के हारे हुए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी हैं। बहुत सारे लीडर हैं, उनसे मतलब नहीं है, अपने 3 इंडिया वाले ही पूछ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर अदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो निर्माण करें सीरम इंस्टीट्यूट, उसके ये CEO मिलेंगे आपको, आदर पूनावाला। जो अगर बात की जाए, इनको भी टाइम 100 में शामिल किया है, ममता बनर्जी एंड नरेंद्र मोदी जी। तो इन तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। बाकी आपको रेगुलर करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। अब ये आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज हैं। 2021 के सभी सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट 40+ लिस्ट है। अब इसमें क्या होगा, ये एग्जाम तक हिंदी.com पर एक पोस्ट लिखूंगा मैं, मतलब उस पर काम चल रहा है अभी, जो है पोस्ट पब्लिश हो जाएगी 1-2 दिन में। आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं नहीं मिले तो गूगल पे जाकर एग्जाम तक सर्च कर लेना, वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। एंड कहाँ पर मिलेगी, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, एग्जाम तक में। तो वहाँ पर भारत का स्थान मिलेगा आपको टॉप कंट्री। पहले तो एक टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको बता, 1 सेकंड आप लोग वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। टेबल फॉर्मेट में मैं आपको देख दूंगा किसने, मतलब इंडेक्स का नाम क्या है, किसने जारी किया है, साथ में इंडिया की रैंक क्या है, एंड टॉप पर कौन सा देश रहा है। ये 4 पॉइंट तो ये हो गए। फिर कोई UPSC का एस्पिरेंट है, कोई ये PCS की तैयारी कर रहा है, जिसको थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ये टेबल खत्म हो जाएगी 30-40 पॉइंट तक। SSC वगैरह वालों के लिए यही काफ़ी है। बट जिनको और ज़्यादा पढ़ना है, इसी पोस्ट में इसके नीचे जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, जो भी 20 से 25 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत है, यहाँ पर डिटेल लिख दी जाएगी। जैसे हंगर इंडेक्स आ गया, तो उसको कौन जारी करता है, कितने मतलब उसमें आंकड़े हैं क्या, मतलब वो सब कुछ आपको डिटेल वहाँ पर मिलेगी। और साथ में इसकी PDF भी इसी पोस्ट के सबसे एंड में मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यहाँ पर ये है कि आपको हर इंडेक्स के बाद में जो इंपॉर्टेंट 20-25 इंडेक्स में आपको डालूंगा, उनके लिए नीचे जो उनका ऑफिशियल साइट का लिंक दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पर जाकर भी डिटेल में देख सकते हैं। UPSC एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, बाकी SSC वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाली टेबल है, वो टेबल पूरी रट लेनी है, उसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसी पोस्ट में मिल जाएगी। तो 1-2 दिन में आपको ये पोस्ट अपडेट हो जाएगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है पोस्ट आ गई है, जाकर देख लीजिएगा जरूर से। यही था आप लोगों के लिए, काफ़ी मैंने उसके लिए मेहनत की है। नेक्स्ट है 2021 मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ये याद रखना, पेंशन इंडेक्स है। एंड इसके बारे में अगर बात करें, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है, तो यहाँ पर टॉप 3 कंट्री मिलेगी। आइसलैंड सबसे टॉप पे है, नीदरलैंड सेकंड पे है, एंड नॉर्वे थर्ड पे है। अब टॉप 3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 ही याद रखना है। टॉप 3 मैंने इंक्लूड की है भले ही, लेकिन आपको 1 जरूर से याद रखना। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पे है। इंडिया की रैंक 40 है, टोटल 43 देशों में से 43वें नंबर पर कौन है, थाईलैंड जो है 43rd नंबर पर है। तो आपको याद रखना, पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है, और आइसलैंड जो है यहाँ पर 1st नंबर पर है। थाईलैंड जो है सबसे बॉटम है 43rd नंबर पर। फिर नेक्स्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ना, वो हंगर इंडेक्स था, जहाँ पर 101 थी, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, और 71 यहाँ पर इंडेक्स हैं। ये जारी किया जाए इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट बाय द वे लंदन बेस्ड है, एंड यहाँ पर आयरलैंड टॉप पे मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे, एंड UK जो है 3rd पे मिलेगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप जरूर याद रखना, आयरलैंड ऑन द टॉप पोजीशन। सो आयरलैंड फूड सिक्योरिटी में टॉप पे है। इंडिया जो है 71 पे, टोटल 113 देशों में से भारत का रैंक, मतलब स्कोर कितना है 100 में से, तो 57.2 है, ठीक है। तो 57.2 के साथ जो है भारत की रैंक 71 है। आयरलैंड जो है यहाँ पर टॉप पे है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। और ये किया जाता है किसके द्वारा, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, जिसके तहत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें टॉप पे आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे शांत देश है, और ये लगातार 12 वर्षों से इस रिपोर्ट में टॉप पर बना हुआ है।
सो आइसलैंड का नाम आपको याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे टॉप पर है। ऐसे याद रख लो, आइस है, बर्फ़ तो सबसे शांत रहती है, तो बस वो सबसे शांत है। फिर इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 135 रैंक है इंडिया की, एंड ये जो है 162 कंट्रीज़ में से हैं। इंडिया अगर बात करें थर्ड सबसे अशांत मतलब डिस्प्यूटेड एरिया कह सकते हैं यहाँ पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद में। बाकी सभी देश अड़ोसी पड़ोसी जो हैं हमसे ऊपर हैं, बट उनकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की 135 है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 162 में है, एंड पाकिस्तान जो है 150वें नंबर पर है। तो इंडिया की रैंक अब यहाँ पर कौन सी याद रखनी है, 135 याद रखनी है। आइसलैंड टॉप पे है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है ये चांसलर्स द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिंगापुर बेस्ड अगर बात की एक इंस्टीट्यूट है, जिसके तहत फिनलैंड यहाँ पर टॉप पे है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में, और भारत की रैंक है 49 आउट ऑफ 104 कंट्रीज़। सो सबसे नीचे पर है वेनेजुएला आपको 104 पे, और भारत जो है 49 पे मिलेगा। फिनलैंड यहाँ पर सबसे टॉप में मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स हैं ये। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला इंडेक्स अगर बात की जाए तो वो यही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। टॉप 3 कंट्रीज़ में आपको नॉर्वे याद रखना, सबसे टॉप पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सेकंड पे फिनलैंड मिलेगा, थर्ड पे डेनमार्क है। नॉर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रेस फ्रीडम में सबसे ज़्यादा नॉर्वे जो है टॉप पर है। अच्छा, इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक एज ऑलवेज 150 135 के आसपास में 142 रैंक है इंडिया की। अगर बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से, और इरिट्रिया जो देश है अफ्रीका का वो सबसे लास्ट पोजीशन पे। नॉर्थ कोरिया 179 पे, मतलब देख सकते हैं उसके जस्ट ऊपर एक नॉर्थ कोरिया। फिर चाइना की भी कंडीशन बहुत ख़राब है। इन सब की अपने को इतनी याद नहीं रखनी, इंडिया की ज़रूर से याद रखनी। 142 रैंक है ये, आपको थोड़ा सा याद रखना है 142। ठीक है जी, मैं आपको क्या करूँगा, क्विज के रूप में इसका रिवीजन करवाऊंगा, एंड साथ में जो वेबसाइट पर मैंने आपको बताया वो टेबल फॉर्मेट में वो पढ़िएगा जरूर। टेलीग्राम पर क्विज अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपको याद भी रह जाएगा, एंड हो सकेगा तो एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो भी वापस से ला दूंगा, जिससे आपको ये सारी की सारी रिविजन हो जाए एक ही मतलब वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, अच्छा अब यहाँ तक जो है कौन कौन से लोग इतने एक्टिव हैं कि वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। अभी जो है अगर बात की जाए तो यूएन के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, एंड वो किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, यूरोप से हैं, एंड दूसरी बार सेलेक्ट हुए हैं हाल ही में 5 साल के लिए। तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम बहुत ही सिंपल है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं भी पता ना और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स। यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो मिलेगा आपको नॉर्वे सबसे टॉप पे मिलेगा, नॉर्वे का नाम याद रखना। आइसलैंड सेकंड पे है, एंड स्वीडन थर्ड पे है, लेकिन आपको नॉर्वे जरूर से याद रखना, ये टॉप पे है। इंडिया की रैंक है 53rd, सो 53rd रैंक पे मिलेगा आपको इंडिया आउट ऑफ 167 कंट्रीज। अब 167 की टेंशन नहीं लेनी, अपनी रैंक 53rd है, ये आपको याद रखना। पिछली साल 51 थी, 2 रैंक डी पोजीशन ही हुआ है, तो 53rd रैंक याद रखना EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अब यहाँ पर जो फुल्ली डेमोक्रेटिक जो है ना वो लगभग 27 देशों के आसपास में थे। बाकी भारत जो है ना फुल डेमोक्रेसी में नहीं है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। वो जो है डेमोक्रेसी तो है लेकिन कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो वो इस तरह का जो है भारत में डेमोक्रेसी सिस्टम है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसके तहत ये पता चला जाता है कि करप्शन परसेप्शन यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार के कितने मामले आते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा इंडेक्स तो कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों ही टॉप पोजीशन पे, तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों ही फर्स्ट पोजीशन शेयर कर रहे हैं विद द 88 पॉइंट। भारत की रैंक क्या है? 86 हैं। 180 देशों में से भारत 86 रैंक पे है, तो फिर भी ठीक है, बट इतनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये सब। तो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक याद रखना, 86 है इंडिया की रैंक, 40 है भारत का स्कोर। ठीक है, तो स्कोर कितना है? 40 है, और 86 इंडिया की रैंकिंग है। सोमालिया और साउथ सूडान ये अफ्रीका के कंट्री सबसे लास्ट पोजीशन पे। आमतौर पे देखा जाता है
कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री एंड यूरोप में भी स्कैवेंडियन कंट्री, स्कैवेंडियन कौन से मिलेंगे आप लोग जो हैं, अगर मैं बात करूँ, नॉर्वे मिलेगा, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे देश जो हैं इंडेक्स में टॉप 10 में तो मिलते ही हैं और मोस्ट ऑफ केसेस में ये टॉप 5 में ही मिलते हैं। और ज़्यादातर जो अफ्रीका के देश हैं, चाहे वो साउथ सूडान हो, चाड हो, माली हो, इरिट्रिया हो, ये सब जो देश है ना, साउथ सूडान, सोमालिया, ये देश जो हैं लगभग लास्ट पॉइंट पे ही मिलेंगे। अफगानिस्तान भी उसी में है। तो ये सब जो है देश लास्ट में मिलते हैं। इंडिया की रैंक भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लगभग जो है एवरेज से कम ही रहती है किसी भी हर एक इंडेक्स में। यहाँ पर भी 86 हैं 180 देशों में, थोड़ा सा याद रख लेना। एंड ये सभी इंडेक्स याद रखते हैं, आपको याद रह जाएंगे अगर लगातार करंट अफेयर्स देखें ना। डेली 6 बजे हमारे मेन चैनल जो एग्जाम तक का है, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वो देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। सब कुछ याद हो जाएगा। हंगर इंडेक्स 101 है, डेमोक्रेसी 53rd है, करप्शन 86 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा है 90 है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएंगे एक एक इंडेक्स। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिसंबर महीने में फिर से जारी होगा इस साल का। ये जो है दिसंबर महीने 2020 में जारी हुआ था, लेकिन लास्ट में यही जारी हुआ अभी तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको जारी कौन करता है? UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखिए UNDP के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। पिछले वीडियो का भी क्वेश्चन यही था, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो हमारा तो। लेकिन इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए UNDP के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, किस सिटी में मिलेंगे। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन से हैं? नॉर्वे हैं यहाँ पर सबसे टॉप पे, आयरलैंड है सेकंड पे, एंड थर्ड पे मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड। सो आपको सबसे ज़्यादा नॉर्वे का नाम याद रखना है यहाँ पर, कि नॉर्वे जो है टॉप पे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। भारत की रैंक है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। सो 131वीं रैंक है भारत की 189 कंट्रीज़ में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा डाउन रैंकिंग है, 131 रैंक है। अगर बात की सबसे नीचे, नाइजर है अफ्रीका का जो सबसे नीचे पोजीशन पे है, तो नाइजर का भी नाम याद रख लेना सबसे लास्ट में। बाकी इंडिया का याद रखना 131 है, और नॉर्वे जो है टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एक और फर्जी रिपोर्ट, फर्जी तो नहीं कहेंगे, खैर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी रिपोर्ट्स के बारे में याद रखना। जब इंडिया की रैंक अच्छी नहीं आती तो फर्जी कहने से भी कोई मतलब नहीं है, ये जो है हमें अपने आप में ही सुधार करना चाहिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है पाकिस्तान भी हमसे आगे है, इवन हंगर इंडेक्स में भी वो हमसे आगे हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है इनके अनुसार है, सेकंड पे आइसलैंड मिलेगा, थर्ड पे मिलेगा आपको डेनमार्क। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फिनलैंड ही याद रखना है। और भारत की रैंक 149 कंट्रीज़ में है, 139 है, 139वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। अगर बात की पीस इंडेक्स, जो शांति वाला इंडेक्स था, उसमें 135 थी और यहाँ पर 139 है। तो देख लीजिएगा, थोड़ी सी रैंकिंग आपको याद रखनी है। 139 रैंक है यहाँ की इंडिया की। अफगानिस्तान जाहिर सी बात है लास्ट पोजीशन में मिलेगा यहाँ पर भी। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपको याद रखना है, सबसे ऊपर नॉर्वे है एंड इंडिया की 139 है। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो जेंडर गैप रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा। यहाँ पर आपको आइसलैंड सबसे टॉप पे मिलेगा, आइसलैंड, नॉर्वे, ये देश ही लगातार टॉप करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आइसलैंड टॉप पे है। इंडिया की 140 रैंक है आउट ऑफ 156। सो 140वीं रैंक याद रखना इंडिया की, आपको कितनी रैंक है? 140वीं, 156 देशों में से। अफगानिस्तान यहाँ पर भी आपको मिलेगा ऑन द लास्ट पोजिशन। तो 135 पीस इंडेक्स हो गया, 139 कौन सा हो गया? हैप्पीनेस इंडेक्स। और ग्लोबल जेंडर गैप 140, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 इंडेक्स। ये सभी के सभी मैं आपको साथ साथ में रिवीजन करवाते चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। पीस इंडेक्स, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको अगर बात की जाए हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके बाद जेंडर गैप इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सब याद रखना। हंगर इंडेक्स 90 मिलेगा आपको एंड इनोवेशन इंडेक्स 46 मिलेंगे। सभी के सभी आपको जो है इस तरह से याद रखना एंड याद रह भी जाएंगे। आप लोग एक बार जो है ना इस वीडियो को 1.75 में या फिर 2 में भी अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना, एक बार इस वीडियो को रिवीजन जरूर से कर लेना, तभी आपको असली बेनिफिट मिलेगा। 1-2 दिन छोड़कर वापस से इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपको याद रखना आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 140 रैंक। नेक्स्ट अगर बात की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 का, इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है, आपको याद रखना है। इंडिया की रैंक रही है 122, 121, ठीक है, 121 रैंक रही है 184 कंट्रीज़ में। तो 121 है फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, यानी कि आर्थिक
गतिविधि में जो है कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है, तो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा है और भारत का स्थान 121वां है यहाँ पर भी। आपको ये सब याद रखना। एंड ये जो है वॉशिंगटन बेस्ड जो है फाउंडेशन हेरिटेज द्वारा जारी की जाती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया जो रिपोर्ट यूएन द्वारा या फिर अगर बात की जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जारी करते हैं वो ज़्यादा याद रखनी है। फिर है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है बॉन में। एंड बॉन में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, यूनेस्को, यूनिसेफ, साथ में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सुन लीजिए एंड कमेंट जरूर से करना। UNFCCC जो अभी कोप सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराती है वो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर चौथा आप लोग ले लीजिए WTO, UNWTO, ठीक है। तो इन चारों में से किसका हेडक्वार्टर आपको बॉन जर्मनी में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए। 2-3 कमेंट करिए, क्या प्रॉब्लम है। आप लोग वीडियो में एक्टिव रहिए तभी आपको अच्छे से रहेगा, अदरवाइज नींद आने लग जाएगी आपको भी। टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा है। मोजाम्बिक आपको कहाँ पर मिलेगा, अफ्रीका में। सेकंड पे जिम्बाब्वे, ऑल्सो अफ्रीका। एंड बहामा, ये भी आपको जो है थर्ड नंबर पे, यानी कि टॉप 3 अफेक्टेड कंट्री है। और सबसे ज़्यादा याद रखना मोजाम्बिक का नाम। मोजाम्बिक जो है 2020 में सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के कारण अफेक्टेड रही, यानी कि बाढ़, भूकंप, ये सब इसमें जो है काउंट किए जाते हैं। और भारत का रैंक 7वां है, यानी कि 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री रही है इंडिया भी। अच्छा, इसमें एक और डिटेल दी गई कि पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सी है, तो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हेती, ये पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और ये जो प्राकृतिक आपदाएं इनका सामना किया इन्होंने, प्यूर्टो रिको, म्यांमार एंड हेती ने। तो इन तीनों देशों का भी नाम याद रखना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, क्विज चलती है वहाँ पर डेली की डेली। और हमारा जो मेन चैनल है सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखिएगा। फिर नेक्स्ट है कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, एक और जारी किया था कोविड-19 पे, एंड ये लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी बेस्ड करवाया था। एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सभी क्वेश्चन इनमें से 99% क्या 35 जो इंडेक्स है इसमें से 34 से 33 इंडेक्स, यहाँ लगभग सभी इंडेक्स जो है मैं आपको करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ और वहाँ पर डिटेल में होता है। तो उनके लिए तो एक रिवीजन वाला ही वीडियो हो गया ये। तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता। न्यूजीलैंड सबसे टॉप पे, आपको पता होगा न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड फ्री भी सबसे पहले घोषित कर दिया था। सो न्यूजीलैंड कोविड-19 मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे रहा है। वियतनाम सेकंड पे रहा है यहाँ पर, ताइवान थर्ड पे। न्यूजीलैंड का नाम मोस्टली याद रखना। इंडिया की 86 रैंक रही है यहाँ पर भी, तो इतना अच्छा नहीं है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है UNDP वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स। फूड सिक्योरिटी, फूड पर 2 आ चुके हैं, एक हंगर इंडेक्स 90, फिर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स भारत की 71 थी, ठीक है, ये अलग है। ये UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़े बता दूंगा। भारत जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर साल 50, अगर बात की जाए तो ये मतलब 50 kg टन जो है इतना भोजन जो है वेस्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि वेस्ट 50 बिलियन टन जो है ये फूड वेस्ट करता है इंडिया में। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना, बाकी यहाँ पर सभी कंट्रीज़ का डेटा है वो सब याद रखने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में। नेक्स्ट अगर बात करें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये रिलीज किया था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU द्वारा, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। स्वीडन टॉप पे मिलेगा आपको, भारत की रैंक मिलेगी आपको 49। सो 49 याद रखना, इंटरनेट में 49 है और स्वीडन जो है सबसे टॉप पर मिलेगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी के सभी इंडेक्स हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में आपको अगर बात की जाए तो स्वीडन सबसे टॉप पे मिलेगा आपको, किसके द्वारा जारी किया जाता है, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एंड 87 इंडिया की रैंक मिलेगी आपको। जिम्बाब्वे जो है सबसे लास्ट 115वें स्थान पर मिलेगा आपको, जिम्बाब्वे देश अफ्रीका का 87 है इंडिया की रैंक। तो ये थोड़ा सा याद रखना, 87 पे भारत है, स्वीडन यहाँ पर सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट इंडेक्स है सिप्री का मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रिपोर्ट। तो सिप्री की ये एक और रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत जो है डिफेंस बजट पर मतलब जो है मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देखिए, टॉप 3 देशों में भी डिफरेंस देखिए। USA का डिफेंस बजट आप लोग एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं $778 बिलियन का है। उसके बाद चाइना का सेकंड पे $252 बिलियन,
उसके बाद इंडिया का मिलेगा 72.9 बिलियन डॉलर है, एग्जैक्ट ये हैं, बाकी 72 याद रख लीजिए। एंड मेन आंकड़ा ये पूछेगा कि कौन सा, तो तीसरा सबसे बड़ा जो है बना है देश, ये जो है रूस को भी पीछे छोड़ा है इस बार, तो ये थोड़ा सा याद रखना। रशिया का 61 है, उसके बाद आपको यूके 5वें नंबर पे मिलेगा। ये सिप्री अगर बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वैसे मैं आपको जो है अगला वीडियो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे बनाकर देने वाला हूँ। इस 2.0 चैनल पर सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, सो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करें तो ऐसे मेहनत वाले वीडियो नहीं आएंगे। 5-7 मिनट के वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही डेटा जो है डेटा निकालना पड़ता है। मैं अगर आपको सही बताऊँ ना, मैं चाहता तो किसी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी कॉपी करके कुछ भी देख लेता। मैंने इन सभी इंस्टीट्यूट्स जो भी जिन्होंने ये डिटेल जारी किए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे गया, वहाँ पर इनकी पीडीएफ्स को खंगाला एंड साथ में इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से ऑफिशियल रूप से कंफर्म कर लिया सभी की सभी चीज़ें। और फिर ये भी कंफर्म कर लिया क्योंकि मेरे पास जो है 50+ रिपोर्ट्स इंडेक्स की मतलब बातें थी कि इनको शामिल करना है। फिर मैंने सोचा कि इंटरनेशनली करेंगे, कोई इंडिया की रिपोर्ट शामिल नहीं करूँगा मैं इस वीडियो में। और मेन बात, और फिर भी इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 के आसपास में मैंने शामिल किया है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, एक दिन बाद में इसको पूरा देख लेना, वेबसाइट पर जो आर्टिकल लिखा है वो पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी। ये ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स अगर बात करें, सेफ सिटी इंडेक्स में ये रिपोर्ट जारी की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU द्वारा ये एक और रिपोर्ट जारी की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया था एंड यहाँ पर जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन जो है सबसे सेफ सिटी है, और जो म्यांमार का है यांगून सिटी, वो यांगून सबसे लास्ट में है। इसमें टॉप 60 शहरों को ही शामिल किया है, तो यांगून सबसे लास्ट में मिलेगा, कोपेनहेगन जो है टॉप पे है। न्यू दिल्ली इंडिया का 48 पे मिलेगा और मुंबई मिलेगा 50 पे। तो इंडिया के 2 सिटी को शामिल किया है, न्यू दिल्ली 48 एंड मुंबई 50 पे। इन दोनों को याद रखना, भारत की नई दिल्ली और मुंबई और कोपेनहेगन टॉप पे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये भी जो है सिटीज़ के इंपॉर्टेंट है, और ये भी रिपोर्ट जारी की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, यानी कि ये भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वो सेफ सिटी वाला था। अगर पूछ ले कि सेफ सिटी में कौन से नंबर पर है, तो कोपेनहेगन टॉप पे हैं। एंड यहाँ पर कौन सी हैं ये है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने योग्य जो है सबसे अच्छा शहर है वो है ऑकलैंड। आपका कहाँ पर मिलेगा, न्यूजीलैंड में मिलेगा ऑकलैंड, फिर जापान का ओसाका, और 3rd नंबर पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। तो ये भी EIU द्वारा ही जारी किया गया है। और सीरिया की कैपिटल जो दमिश्क है ना, वो सबसे लास्ट रैंक पे मिलेगा आपको, सीरियन कैपिटल दमिश्क, वो इस यहाँ पर सबसे बॉटम में है। जबकि वो क्या था, सेफ सिटी इंडेक्स था, 60 ही शहर थे, भारत का 48 था। न्यू दिल्ली पे 50 पे कौन सा था, 50 पे आपको मिलेगा मुंबई, और सबसे ऊपर वहाँ पर कोपेनहेगन था सेफ सिटी में। तो लेकिन रहने के योग्य सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ऑकलैंड है, जो कि मिलेगा आपको इन द न्यूजीलैंड। फिर है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये अगर बात की ITU द्वारा जारी किया था। ITU के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, जेनेवा में मिलेंगे। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है। टॉप 3 कंट्रीज आपको US मिलेगा, UK एंड सऊदी अरेबिया दोनों जो है सेकंड पे मिलेगा। स्लोवेनिया नाम का एक यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया, वो 3rd पे मिलेगा, मैंने शामिल नहीं किया। टॉप ही याद रखना आपको, ओनली US। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि भारत की रैंक 10 है इसमें, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी रैंक है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, 10 रैंक है 194 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये भी जो है स्टार्टअप ब्लिंक्स द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ में आपको US मिलेगा, UK मिलेगा एंड इजराइल मिलेगा। बिल्कुल इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स का है वहाँ पर आपको इजराइल भी मिलेगा। ये सब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। US सबसे टॉप है एंड भारत की जो है 20 रैंक है, ये याद रखना। इनोवेशन इंडेक्स भारत की 46 है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ये कौन सा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 46 पे है आपको, सॉरी। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 20 है और US जो है यहाँ पर टॉप पे है। नेक्स्ट मिलेगा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी लास्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में जरूर से याद रखना। मतलब जो कॉमनवेल्थ था ना अपना लंदन बेस्ड, जो UK के एम्पायर में सभी देश रह चुके हैं, उनके जो है सेक्रेटरीट द्वारा जारी किया जाता है ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। टॉप 3 कंट्रीज में सिंगापुर मिलेगा, स्लोवेनिया मिलेगा, नॉर्वे मिलेगा। आपको सिर्फ सिंगापुर याद रखना है, ये जो है सिंगापुर टॉप पे हैं।
इंडिया की रैंक है 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज, तो 122वीं रैंक याद रखना ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। दोस्तों पूरा वीडियो बनाते बनाते जो है गला भी सूख जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर से कीजिए, आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है ये कुशमैन एंड वर्क फील्ड्स द्वारा जारी किया जाए। यूएस सबसे टॉप पे है और यहाँ पर सेकंड पे इंडिया ही है, इसलिए ज़्यादा याद रखना क्योंकि इंडिया जो है ना चाइना को पीछे छोड़कर आगे आ चुका है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे। तो यूएस टॉप पे है, इंडिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है। ये है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। अच्छा एक और जो शायद मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना। तो फायर पावर इंडेक्स जो है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसमें भारत चौथे पोजीशन पे है, ठीक है। तो फायर पावर रैंक पे इंडिया फोर्थ पे है, सबसे ऊपर यूएस है, सेकंड पे आपको चाइना मिलेगा शायद एंड थर्ड पे मिलेगा रशिया, फोर्थ पे मिलेगा इंडिया। सो वहाँ पर फायर पावर वाला जरूर से याद रखना, वो मैंने शायद इसमें शामिल नहीं किया है, वेबसाइट पर मैं जरूर से डालूंगा। अब ये था आज का वीडियो, सभी के सभी 30+ लगभग ऑर्गेनाइजेशन थे, सारे के सारे मैंने कवर अप करवा लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो प्रेस फ्रीडम का हो, हंगर का हो, फूड सिक्योरिटी का हो, आपको पासपोर्ट इंडेक्स वाला हो, सभी के सभी। अगर आप बोलेंगे तो 5 मिनट का मैं क्विक एक और वीडियो बना दूंगा रिवीजन के रूप में। अदरवाइज आप लोग जो है वेबसाइट पर जाकर इसका आर्टिकल पढ़ लेना, क्विज लगा लेना टेलीग्राम पे। एंड अभी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ज़रूर से कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे दोनों चैनल को, डेली करंट अफेयर्स जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना। यही था आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत।